नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड अजमेर द्वारा जारी ब्लूप्रिंट की यहां पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के ब्लूप्रिंट की चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2023 की बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला जो प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप क्या होगा। तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो है वो कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, निबंधात्मक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से किन किन चैप्टर्स में से हमें पूछे जाने हैं। तो विद्यार्थियों, अपने क्लासमेट्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल सके कि 2023 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप किस प्रकार का होगा। अब मैं इस वीडियो स्टार्ट करता हूं। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि हमने इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से देखा है, समझा है, इसका अध्ययन करके फिर ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि हम आपको आसान भाषा में इजी तरीके से आपको इस ब्लूप्रिंट को समझा सकें। देखिए, कुल मिलाकर हमें यहाँ पर 56 अंक का पेपर मिलने वाला है, जिसमें हमें 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। इस प्रश्न पत्र को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो पार्ट है वो ज्ञान से संबंधित है। देखो, ज्ञान से संबंधित जो पार्ट है इसमें आपको बहुत ही छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने साल भर जो पढ़ा है उनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाने हैं। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो वो ज्ञान में आएंगे। उसके पश्चात है अवबोध। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस ज्ञान के आधार पर, जो आपको नॉलेज है उसके आधार पर कुछ नए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। कंप्रिहेंशन टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अवबोध की श्रेणी में आएंगे। आपके ज्ञान के आधार पर ही कुछ बड़े क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और अंत में इस का जो चौथा पार्ट है वो मौलिकता और कौशलता से रिलेटेड है, जो कि 6.5 अंक के होंगे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ब्लूप्रिंट के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट को भी आप समझ लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, ब्लूप्रिंट का जो सेकंड पार्ट है इसमें प्रश्नों के हम प्रकार देखने वाले हैं। हमें 5 प्रकार के प्रश्न यहां पर मिलने वाले हैं: वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घउत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न। हम आपको बता दें कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमें 2 टाइप से मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमें यहां पर मिलने वाले हैं, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स वाले मिलेंगे, रिक्त स्थान वाले और एबेसेड वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ये हमें पहले और दूसरे प्रश्न में मिल जाएंगे। ये प्रश्न कौन सा होगा? पहला और दूसरा। पहला जो प्रश्न है इसके 9 पार्ट हैं। पहले प्रश्न के कितने पार्ट हैं? 9। और दूसरे प्रश्न के 4 पार्ट, और कुल मिलाकर 13 प्रश्न होंगे। ये छोटे मोटे कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन हो गए? 13। पहला क्वेश्चन के 9 पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन के 4 पार्ट है, कुल मिलाकर ये 13 पार्ट होंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा और कुल 13 अंक के यहां पर हमें ये मिलने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा। कौन सा क्वेश्चन होगा? तीसरा क्वेश्चन। और तीसरे क्वेश्चन के 8 पार्ट होंगे, प्रत्येक पार्ट 1 अंक का होगा और कुल मिलाकर तीसरा क्वेश्चन हमें 8 अंक का मिलने वाला है। फिर हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न हैं उनकी संख्या 12 है। ये 4 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हैं। चौथे क्वेश्चन से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चन हैं वो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। 12 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 अंक का होगा और कुल मिलाकर 18 अंक के लघुत्तरात्मक प्रश्न हमें पूछे जाने हैं। फिर हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। इनकी संख्या 3 होने वाली है। ये क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 हमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा और कुल मिलाकर ये 9 अंक के क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर हम देखिए बात करते हैं निबंधात्मक प्रश्न की। ये निबंधात्मक जो प्रश्न है वो हमें 2 मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों मिलकर
8 अंक के होंगे, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का हमें मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो विद्यार्थी यहां पर आप देखें कि 13 और 8 हमारे पास में हो गए 21, 21 और 12 हो गए 33, और 33 और 5 हो गए 38। तो कुल मिलाकर हमें 38 क्वेश्चन, 38 पार्ट मिलने वाले हैं। और वैसे क्वेश्चनों की संख्या कितनी होने वाली है? 20, क्योंकि पहले ही प्रश्न के 9 पार्ट हो गए, दूसरे के 4 हो गए और तीसरे के 8 पार्ट हो गए हैं। तो कुल मिलाकर हमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 38 भागों में डिवाइड होंगे। 56 अंक के क्वेश्चन यहां पर होने वाले हैं। इसके साथ में हमें इनमें कितना समय लगाना चाहिए ये भी हमें दे रखा है। वैसे आपको मोटी मोटी ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कहां से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब उस पार्ट की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए, अब हम यहां पर चर्चा करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस विद्यार्थियों, अब यहां पर हम चैप्टर वाइज अंकों का विभाजन देखने वाले हैं। अब जो हम आपको टेबल बताने वाले हैं, इसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप का या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का, दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका हम सही से वर्गीकरण आपके सामने रखने वाले हैं। देखिए, जो पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें कुल मिलाकर हमें 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन मिलने वाला है वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिलने वाला है 3 अंक का। तो ये कुल मिलाकर क्वेश्चनों की संख्या 2 होगी। क्वेश्चन कितने? 2, और अंक होंगे 4। फिर बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। तो देखिए, दूसरे चैप्टर में से हमें 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का और 2 हमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलने वाले हैं। और कुल मिलाकर हमें 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का, और 3 अंक के क्वेश्चन यहां पर मिलने वाले हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा में से हमें 4 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, ये जो 4 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक प्रकार का, और 2 क्वेश्चन हमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हमें ये लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलने वाले हैं। तो देखिए, 1.5 इंटू 2, 1.5 वाले कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2। तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन और 5 अंक के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। फिर मैं बात करता हूं, जो चौथा जो चैप्टर है उसमें से हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और देखिए, उसमें भी हमें एक जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ टाइप का मिलेगा, और एक क्वेश्चन हमें 3 अंक वाला मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन और 4 अंक के। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर 5वें चैप्टर की, चुंबकत्व एवं द्रव्य की। तो इसमें से हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 3 अंक के होंगे। और देखिए, इसमें से 2 क्वेश्चन हैं वो वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं। ये 2 क्वेश्चन कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ। एक क्वेश्चन होगा अति लघुत्तरात्मक। 3 क्वेश्चन और अंक भी होंगे 3। फिर मैं बात करता हूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो छठा चैप्टर है, इसमें से हमें 3 क्वेश्चन और ये भी हमें 3 अंकों के ही पूछे जाने हैं। तो देखिए, इसमें हमें 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के मिलेंगे और एक क्वेश्चन हमें अति लघुत्तरात्मक मिलने वाला है। 3 क्वेश्चन 3 अंकों के प्राप्त होने वाले हैं। फिर मैं बात करता हूं 7वें चैप्टर की। 7वें चैप्टर में से हमें कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन और वो हमें 4 अंकों के मिलने वाले हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन 1 अंक का वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हमें 1.5 वाले पूछे जाएंगे। तो यहां से 1.5 के 2 क्वेश्चन होंगे। 1.5 के कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन 4 अंक के होंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये जो चैप्टर है वो 2 अंक का है। इसमें से हमें 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो जिनमें से एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुत्तरात्मक, और प्रत्येक 1-1 अंक के होंगे। कुल मिलाकर 2 अंक के होने वाले हैं। 9वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज्यादा अंक भार वाला चैप्टर है। इसमें से हमें 3 क्वेश्चन पूछे जाने हैं।
कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन, और वो भी 7 अंक के होंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन 1.5 वाले मिलने वाले हैं। 2 क्वेश्चन किसके मिलने वाले हैं? 1.5 के 2 क्वेश्चन। तो ये तो 3 अंक के हो गए दोनों मिलाकर। एक क्वेश्चन हमें 4 अंक का मिलने वाला है। हम आपको बता दें कि यहां से अथवा भी मिलेगा। इस चैप्टर में से क्या मिलने वाला है? अथवा मिलने वाला है। एक 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो अथवा में आएगा। क्लियर? फिर आप ध्यान दें, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाश की, और इसमें से हमें 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और वो भी 5 अंक के पूछे जाएंगे। तो इसमें हमें एक वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक अति लघुत्तरात्मक, और 2 हमें 1.5 अंकों वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इस चैप्टर में से हमें 3 क्वेश्चन 4 अंकों के, और देखिए वो क्वेश्चन कहां से मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन हमें वस्तुनिष्ठ टाइप का, और 2 क्वेश्चन हमें 1.5 अंकों वाले मिलने वाले हैं। तो देखिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो परमाणु वाला चैप्टर है। इसमें से हमें 2 क्वेश्चन 3 अंक के 1.5 इंटू 2 वाले मिलेंगे। और फिर बात करते हैं नाभिक की, तो नाभिक में से हमें एक ही क्वेश्चन मिलेगा, और वो भी 3 अंक का मिलने वाला है। और विद्यार्थियों, जो 3 अंक वाला क्वेश्चन है, वो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम बात करते हैं 14वें चैप्टर की, तो 14वें चैप्टर में से हमें 3 क्वेश्चन 6 अंकों के पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और साथ में हमें एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक पूछा जाएगा, और अंत में हमें एक 4 अंक का क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाना है। इसमें से भी हमें अथवा वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देखिए विद्यार्थियों, अथवा वाले जो क्वेश्चन है वो हमें 19वां और 20वें प्रश्न में ही हमें अथवा वाला क्वेश्चन मिलने वाला है। तो इनमें जो 19वां और 20वां प्रश्न है, वो एक तो 9वें चैप्टर में से और एक 14वें चैप्टर में से पूछे जाना है। तो आपको यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए, अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देखिए जो प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट है, उसे भी आप यहां पर समझ सकते हैं। ये हमने जो अभी आपको बताया कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो देखिए कहां से पूछे जाएंगे। अब मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूं कि एक क्वेश्चन यहां से, दूसरे चैप्टर में से भी, तीसरे में से भी, चौथे चैप्टर में से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। फिर 5वें चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छठे में से भी, और 7वें चैप्टर में से भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही है। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ 10वें में से, 11वें में से। देखिए 12वें और 13वें में से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। 14वें में से भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चनों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो कुल मिलाकर 13 क्वेश्चन यहाँ से हमें पूछे जाएंगे, जिसमें 9 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और 4 जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि 1 नंबर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पार्ट ये वाला है, 6.5 अंक के पूछे जाएंगे। 1 नंबर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो यहां से पूछा जाएगा। फिर 1 नंबर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो विद्युत चुंबक के प्रेरण में से पूछा जाएगा। और इसके साथ में 1 + 1.5 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन 9वें चैप्टर में से पूछे जाने हैं, और 14वें चैप्टर में से 1 + 1 2 अंकों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां से पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये हमें 6.5 अंकों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, ये जो ब्लूप्रिंट है आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप एक बार इस की स्क्रीनशॉट जरूर ले लें ताकि आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ सके। विद्यार्थियों,
इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आए। ये इस स्क्रीनशॉट से आप संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसका अंक विभाजन अच्छे से समझ सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाना है, किस चैप्टर में से शॉर्ट आंसर टाइप, लघु उत्तरात्मक, दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब यहां पर मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस चैप्टर में से पूछे जाएंगे और कितने अंक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। देखिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इनके ऊपर एक गोला लगा देता हूं। ध्यान दें न्यूमेरिकल का कॉलम यहां पर मैंने अलग से बनाया है। एक नंबर का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर से है, एक नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है छठे चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से, और दो क्वेश्चन किरण प्रकाश की से, एक अंक का होगा तो एक 1.5 अंक का होगा। साथ में जो 14वां चैप्टर है इसमें से भी एक अंक के दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये था ब्लूप्रिंट, और मुझे उम्मीद है आपको ये बेटर तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।